राजा विक्रमादित्य बेताल को फिर से पेड़ से उतारकर अपने कंधे पर लेकर चल पड़ते हैं। रास्ते में बेताल हंसते हुए बोलता है, बेताल, राजा विक्रम, तुम बार बार मुझे पकड़ लाते हो, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। चलो, आज तुम्हें एक अनोखी कहानी सुनाता हूं, एक ऐसे व्यक्ति की जो नर्तक था, लेकिन शेयर बाजार में करोड़पति बन गया। सुनो ध्यान से। बहुत साल पहले एक नर्तक था निकोलस डारवास। वह और उसकी बहन दुनिया भर में नृत्य प्रस्तुतियां देते थे। एक दिन एक शो के लिए उसे पैसों की जगह एक कंपनी के शेयर दिए गए। उसे शेयर बाजार का कुछ भी ज्ञान नहीं था, लेकिन कुछ महीनों में वह शेयर कई गुना बढ़ गया। डारवास को लगा कि शेयर बाजार में आसानी से पैसा कमाया जा सकता है। उसने अपने नृत्य के पैसों से और शेयर खरीदे, लेकिन जल्द ही उसे बड़े नुकसान हुए। यह तो स्वाभाविक है, बिना ज्ञान के किया गया निवेश जुए की तरह होता है। बेताल, सही कह रहे हो राजा, लेकिन कहानी अभी बाकी है। डारवास ने हार नहीं मानी। उसने खुद को शेयर बाजार की किताबों में डुबो दिया। उसने चार्ट्स पढ़ने शुरू किए और यह समझा कि शेयर बाजार में भावनाओं से नहीं, रणनीति से काम करना चाहिए। उसने एक नया तरीका विकसित किया, डारवास बॉक्स थ्योरी। डारवास बॉक्स थ्योरी वह केवल तेजी वाले स्टॉक्स को चुनता था। जब कोई स्टॉक एक निश्चित दायरे यानी बॉक्स में ऊपर नीचे होता तो वह ध्यान से देखता। जैसे ही स्टॉक बॉक्स के ऊपरी स्तर को तोड़ता, वह खरीद लेता और वह सख्त स्टॉप लॉस रखता ताकि बड़ा नुकसान न हो। इस तरीके से केवल कुछ वर्षों में उसने $36,000 से $2.25 मिलियन यानी लगभग 18 करोड़ रुपए बना लिए। डारवास की सफलता के 3 सबक। पहला, ट्रेंड के साथ चलो, इमोशंस से नहीं। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। तीसरा, बाजार की शोरगुल से दूर रहो, सिर्फ प्राइस एक्शन पर ध्यान दो। इतना कहकर बेताल थोड़ी देर चुप हो जाता है, फिर अचानक बोलता है, राजा विक्रम, अब बताओ, डारवास ने करोड़पति बनने के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण नियम अपनाया? डारवास ने भावनाओं को हटाकर सिर्फ प्राइस मूवमेंट के आधार पर ट्रेडिंग की, जिससे वह कभी भी ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड नहीं करता था। ठीक कहा राजन, बिल्कुल सही उत्तर दिया। लेकिन तू बोला, इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा। फिर मिलेंगे नई कहानी के